सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन संतोषी माता और महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। संतोषी माँ को भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि की पुत्री माना गया है। ऐसा विश्वास है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से संतोषी माँ की पूजा करता है, उस पर माँ विशेष कृपा बरसाती है। इस दिन व्रत और पूजा का खास महत्व होता है। अगर विधि पूर्वक पूरे नियमों के साथ शुक्रवार का व्रत किया जाए, तो संतोषी माता के साथ साथ देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन अगर माँ की कृपा चाहिए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि माँ का क्रोध भी उतना ही तेज होता है। शुक्रवार को संतोषी माँ के व्रत में खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल वर्जित है। मान्यता है कि माँ को खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई भक्त गलती से भी इस दिन खट्टा खा लेता है, तो उसे व्रत के शुभ फलों की जगह माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन खट्टी चीजें खाने से परहेज करें। साथ ही तामसिक चीजों जैसे प्याज, लहसुन, शराब और मांस आदि से भी दूर रहना चाहिए। ये दिन संयम और भक्ति का है, इसलिए मन, वाणी और कर्म तीनों से शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस दिन व्रत और पूजा कैसे करनी चाहिए। शुक्रवार को सुबह उठें, स्नान करें और साफ सुथरे लाल रंग के कपड़े पहने। घर और पूजा स्थान की अच्छे से सफाई करें। फिर मां संतोषी की तस्वीर को लाल कपड़े पर स्थापित करें और साथ ही एक कलश और नारियल की स्थापना करें। पूजन में गुड़ और चने का विशेष महत्व होता है। मां की पूजा दूध, दीपक, फूल, फल, चावल और रोली से करें और फिर उन्हें गुड़ और भुने हुए चने का भोग अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति से आरती करें। पूजा के बाद व्रत का संकल्प लें और भोग का प्रसाद दूसरों में बांटें। लेकिन ध्यान रखें कि जिसे भी प्रसाद दें, वो उस दिन खट्टी चीजों का सेवन न करें। पूरा दिन व्रत रखें और मन में माता का ध्यान करते रहें। शाम के समय दिया बाती करें और फिर भोजन करें। ध्यान रहे रात को भी खाने में कोई खट्टी चीज शामिल न हो। साथ ही इस दिन किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना भी बहुत पुण्यदायक माना जाता है। संतोषी माँ का व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। धन की कोई कमी नहीं रहती और विवाह के योग भी बनते हैं। माना जाता है कि अगर कोई कुंवारी लड़की लगातार 16 शुक्रवार तक ये व्रत रखे तो उसे अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। वहीं विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत सौभाग्य और पारिवारिक सुख प्रदान करता है। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ संतोषी माता की पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे मेहनती और कमाने वाले थे, लेकिन 7वां बेटा निठल्ला था। बुढ़िया माँ उन 6 बेटों का जूठा बचा हुआ भोजन अपने 7वें बेटे को देती थी। एक दिन 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। पत्नी मुस्कुराकर बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा जो तुम्हें खिलाती है। वो बोला, जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मुझे यकीन नहीं होता। पत्नी ने हंसकर कहा, अच्छा जब देख लोगे तब तो मान ही लोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और चूरमे के लड्डू बनाए गए। पत्नी की बात को परखने के लिए वो बेटा सिर में दर्द का बहाना बनाकर एक पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर लेट गया और कपड़े के अंदर से सब कुछ देखने लगा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और प्रेम पूर्वक आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराया। वे तृप्त होकर उठे। इसके बाद माँ ने उनकी थालियों से बचे लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक नया लड्डू बनाया। फिर जूठन साफ की और उस बेटे को पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू भी उठकर खा ले। ये सब देखकर उसका मन भर आया। वो बोला, माँ मैं अब भोजन नहीं करूंगा, मैं परदेश जा रहा हूं। माँ ने नाराज होकर कहा, कल जाना हो तो आज ही निकल जा। वो बोला,
हाँ माँ, मैं अब जा ही रहा हूं। ये कहकर वो घर से निकल पड़ा। जाते वक्त उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वो बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये अंगूठी है, इसे रख लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, बस ये गोबर भरा हाथ। ये कहकर उसने अपने गोबर लगे हाथ की थाप उसकी पीठ पर मार दी। वो चल पड़ा और चलते चलते एक दूर देश में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की बड़ी दुकान थी। वो उसके पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। सेठ को सच में एक भरोसेमंद नौकर की जरूरत थी। उसने कहा, काम देखकर तनख्वाह तय होगी। वो बोला, सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। बस फिर क्या था, उसे नौकरी मिल गई। वो पूरे मन से दिन रात काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने दुकान का सारा हिसाब किताब, ग्राहकों को सामान बेचना और पूरा लेन देन संभाल लिया। मालिक के पास पहले से 7-8 नौकर थे, लेकिन उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी देखकर सब हैरान रह गए। वो सबसे आगे निकल गया। सेठ ने उसकी मेहनत देखकर महज 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से 12 वर्षों में इतना नाम कमाया कि वो खुद नगर का प्रसिद्ध सेठ बन गया। सेठ सारा व्यापार उसे सौंपकर खुद तीर्थ यात्रा पर निकल गया। अब इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वो सुनिए। सास ससुर उसे बहुत तंग करने लगे। दिन भर का काम करवाकर उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेजते। घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसी से उसकी रोटियां बनाई जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी भरकर उसे पीने के लिए दिया जाता। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में बहुत सी औरतों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। वो वहीं रुक गई और पूछने लगी, बहनों, आप ये किस देवी का व्रत कर रही हैं? इससे क्या फल मिलता है? कृपया मुझे इसकी विधि विस्तार से बताइए। उनमें से एक स्त्री बोली, बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से दरिद्रता दूर होती है, धन की प्राप्ति होती है, मन को शांति मिलती है, संतान का सुख मिलता है, खोया पति लौट आता है, मुग्ध में खत्म हो जाते हैं, कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है, घर में क्लेश खत्म होता है, सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है, और जो भी मनोकामना हो वो मां संतोषी की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वो स्त्री बोली, बहन, ये संतोषी माता का व्रत बहुत ही सरल है। इसमें कोई झंझट नहीं। बस सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना प्रसाद चढ़ाना। 5.25 पैसे या 5.25 आने से लेकर जितनी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो, उतने गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाइए। हर शुक्रवार को निराहार रहकर माता की कथा सुननी और कहनी चाहिए। अगर कोई सुनने वाला न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल का पात्र रखकर अकेले ही कथा कहो, लेकिन नियम टूटना नहीं चाहिए। जब तक मनोकामना पूरी न हो तब तक हर शुक्रवार व्रत करते रहो। जब कार्य सिद्ध हो जाए तब व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर और चने का साग बनाओ। 8 बालकों को भोजन कराओ। जहां तक हो सके देवर, जेठ, भाई बंधु या परिवार के लड़कों को बुलाओ, और अगर न मिले तो पड़ोस या रिश्तेदारों के बच्चों को आमंत्रित करो। उन्हें प्रेम से भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दो। एक बात का खास ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई भी खटाई का सेवन न करे। ये सब सुनकर वो वहां से चली और रास्ते में लकड़ियों का बोझ बेचकर गुड़ और चना ले लिया, ताकि संतोषी माता का व्रत शुरू कर सके। चलते चलते वो माता के मंदिर पहुंची और माता के चरणों में गिरकर विनती करने लगी, मां, मैं तो अज्ञानी हूं, नियम ठीक से जानती नहीं, लेकिन मेरा मन सच्चा है। मैं बहुत दुखी हूं, आपकी शरण में आई हूं, मेरी पीड़ा दूर करो मां। संतोषी माता को उस भोली भाली स्त्री पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था कि अगले शुक्रवार उसका पति का पत्र आ गया
और तीसरे शुक्रवार को पैसे भी भेज दिए। ये देखकर घर की जेठानी ताना मारने लगी, इतने सालों बाद 2 पैसे आ गए तो क्या बड़ी बात हो गई। घर के लड़के भी बोलने लगे, अब तो काकी के पास चिट्ठी भी आने लगी है, रुपया भी आने लगा है, अब तो काकी को बुलाओ भी तो ना आएंगी। लेकिन वो सरल स्वभाव की स्त्री नम्रता से बोली, भैया चिट्ठी आए, रुपया आए तो क्या बुरा है, हम सबके ही काम आएगा ना। फिर वो चुपचाप माता के मंदिर गई, उनकी मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे धन नहीं मांगा, मुझे पैसों से क्या लेना देना, मुझे तो बस अपने पति का प्यार चाहिए, उनके दर्शन चाहिए, उनकी सेवा चाहिए। उसकी सच्ची पुकार सुनकर माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी शीघ्र लौटेगा। वो ये सुनकर फूली न समाई, खुशी से झूमती हुई घर लौट आई और काम में जुट गई। अब संतोषी माता सोचने लगी, मैंने तो कह दिया कि उसका पति आ जाएगा, पर वो तो अब तक उसे याद तक नहीं करता। इसे याद दिलाने का काम भी अब मुझे ही करना होगा। माता ने उस युवक को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्र, तेरी पत्नी बहुत दुख झेल रही है। वो बोला, हाँ माता, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं क्या करूं? ये परदेश है, लेन देन का हिसाब है, कामकाज है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई उपाय बताइए। माता बोली, कल सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर प्रणाम करना और फिर दुकान पर बैठ जाना, बाकी सब मैं संभालूंगी। तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जो माल जमा है वो भी बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठ गया। मित्रों और परिचितों से स्वप्न की बात बताई तो सब हंसने लगे, कहने लगे, अरे सपनों की भी कोई बात होती है। तभी वहां एक वृद्ध सज्जन आए। उन्होंने समझाया, देखो भाई, एक बार माता की बात मानकर देख लो, क्या बिगड़ जाएगा। उसने बात मान ली, स्नान करके माता को प्रणाम किया, घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम तक दुकान की सारी बिक्री हो गई, खूब मुनाफा हुआ, ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया। वो ये सब देखकर चकित रह गया, मन ही मन माता का नाम लेकर प्रसन्नता से भर गया। फिर उसने घर लौटने की तैयारी शुरू की, गहने, कपड़े और जरूरी सामान खरीदा और घर की ओर चल पड़ा। उधर उसकी पत्नी रोज की तरह लकड़ी लेने जंगल गई थी। लौटते वक्त थककर संतोषी माता के मंदिर पर आकर बैठ गई। वो तो रोज ही वहां थोड़ी देर सुस्ताया करती थी। तभी धूल उड़ती दिखी तो उसने माता से पूछा, माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता बोली, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। माँ ने उसे आगे समझाया, अब ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी के किनारे रख, एक मेरे मंदिर पर और एक अपने सिर पर रख। तेरा पति जब सूखी लकड़ी देखेगा तो रुकेगा, खाना बनाएगा, फिर गांव में माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का गट्ठा सिर पर लेकर गांव जा और बीच चौक में जाकर 3 बार जोर से पुकारना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, खोपरे का पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? वो बहू माता की बात सुनकर खुश हो गई। 3 गट्ठर तैयार किए, एक नदी के किनारे, एक मंदिर में और तीसरा सिर पर लेकर गांव की ओर चल पड़ी। उधर उसका पति रास्ते में पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर सोचा, यही थोड़ा रुकूं, खाना बना लूं, फिर घर जाऊं। इस प्रकार स्वादिष्ट भोजन कर थोड़ा विश्राम लेकर वो अपने गांव लौट आया। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए घर लौटी। लकड़ियां आंगन में पटकते हुए वो जोर से बोली, लो सासू जी, लकड़ियां ले लो, अब भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपर में पानी दो। आज फिर कौन सा मेहमान आ गया है? सास ने यह सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि जो बहू अब तक कष्ट सहती रही, वही अब ऐसा कह रही है। अपनी दी हुई यातनाओं को भुलाते हुए वो बोली, बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ जा, मीठा भात खा ले, नए कपड़े पहन ले, गहने सजा ले। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया।
उसकी नजर जैसे ही पत्नी के हाथ की अंगूठी पर पड़ी, वो भावुक हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? माँ बोली, बेटा, यही तो तेरी पत्नी है। जब से तू गया है पूरे 12 साल बीत गए हैं। तब से ये पूरे गांव में एक जानवर की तरह भटकती रही। कोई काम नहीं करती, बस दिन में 4 बार आकर खाना खा जाती है। और अब तो मेरे सामने भूसी की रोटी और नारियल के खोपर में पानी मांगती है। वो बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और आपको भी। अब मुझे दूसरा घर दे दो, मैं वही रहूंगा। माँ ने कहा, जैसी तेरी इच्छा बेटा। और चाबियों का गुच्छा उसके सामने रख दिया। उसने दूसरे घर में जाकर सारा सामान व्यवस्थित कर लिया। देखते ही देखते वो घर किसी राजा के महल की तरह सज गया। अब वो बहू सुख से रहने लगी। अगले शुक्रवार बहू ने अपने पति से कहा, मैं संतोषी माता व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वो उत्साह से तैयारी में लग गई। जेठ के लड़कों को भोजन पर बुलाने गई। उन्होंने सहमति दे दी, लेकिन पीछे से जेठानी ने उन्हें सिखा दिया, देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, ताकि इसका उद्यापन सफल न हो पाए। लड़के आए, खीर पेट भर कर खा ली, लेकिन फिर बोले, हमें कुछ खटाई चाहिए। खीर खाकर तो अरुचि हो रही है। भोली भाली बहू कुछ समझ नहीं पाई। बोली, ठीक है, पैसे ले लो। लड़के पैसे लेकर बाजार गए, इमली खरीदी और खा ली। ये देखकर माता रुष्ट हो गई। राजा के सिपाही उसके पति को पकड़कर ले गए। लोग कहने लगे, अब सब सच सामने आ जाएगा। जब जेल की रोटी खाएगा तब समझ आएगा। ये सुन बहुत दुखी हो गई। वो माता के मंदिर गई और रोते हुए बोली, माता, आपने ये क्या किया? माता प्रकट हुई और बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी भूल गई? बहू बोली, नहीं माता, मैंने कोई भूल नहीं की। मुझे तो इन लड़कों ने धोखा दिया। मुझे क्षमा करो माँ। माता बोली, क्या ऐसी भूल भी क्षम्य होती है? वो हाथ जोड़कर बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। बस इतना बताइए कि मेरे पति कब लौटेंगे? माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। बहू मंदिर से बाहर निकली और सचमुच रास्ते में उसे अपना पति आता दिखाई दिया। उसने पूछा, आप कहाँ गए थे? पति बोला, राजा ने सारी कमाई पर कर मांगा था, वो भरने गया था। बहू ने राहत की सांस ली और बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलिए। अगला शुक्रवार आया। बहू ने फिर कहा, मुझे व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, जरूर करो। वो फिर जेठ के लड़कों को बुलाने गई, लेकिन जेठानी ने फिर वही साजिश रची। लड़कों से कहा, भोजन से पहले ही खटाई मांगना। लड़के आए और बिना खाए ही बोले, हमें खीर पूरी नहीं भाती, कुछ खटाई चाहिए। इस बार बहू तैयार थी। कड़ाई से बोली, खटाई नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो उठो। लड़के उठकर चले गए। बहू ने तुरंत ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाया और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। उनकी कृपा से 9 महीने बाद बहू को चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब वो प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर जाकर देखूं। माता ने एक विचित्र रूप धारण किया। गुड़ और चने से सना चेहरा, मुन जैसा होंठ और उस पर भिन भिनाती मक्खियां। जैसे ही माता ने दहलीज पर कदम रखा, सांस चीख पड़ी, अरे देखो, कोई चुड़ैल चली आ रही है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू ऊपर से देख रही थी। वो प्रसन्न हो गई और बोली, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसने दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। सास गुस्से में बोली, अरे इतनी उतावली हुई कि बच्चे को पटक दिया। तभी माता के प्रताप से सारा घर लड़कों से भर गया। जहां देखो
वहां केवल सुंदर बालक दिखाई देने लगे। बहू बोली, माँ जी, ये वही संतोषी माता है जिनका मैं व्रत करती हूं। उसने तुरंत घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हे माता, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आपके व्रत की विधि नहीं जानते थे, क्षमा कीजिए माता। बार बार प्रार्थना करने पर माता प्रसन्न हो गई। तब सास बोली, हे संतोषी माता, जैसे आपने मेरी बहू को सुख दिया वैसे सबको देना। जो इस कथा को पढ़े या सुने उसका हर मनोरथ पूर्ण हो। जय संतोषी माता। अगर आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही पवित्र व प्रेरणादायक कथाएं नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ डिवोशन को सब्सक्राइब करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इन दिव्य कथाओं को सुनकर अपने जीवन को सफल और शांतिमय बना सके। आपका एक शेयर किसी की भक्ति की राह आसान कर सकता है। धन्यवाद।